इसके बाद 6वां प्रश्न का उत्तर देते हैं सुद गोस्वामी कि प्रायो पविष्टे गंगायाम परितः परमर्श भी कृष्णे स्वधामो पगते धर्म ज्ञानादि भी सह। जब भगवान जाने लगे पृथ्वी को छोड़कर तो उस समय अपने को भागवत में रखे और गंगा के तट पर ऋषियों से घिरे हुए सभा में जब सुखदेव गोस्वामी धर्म का वर्णन कर रहे हैं तो उस समय की बात कहते हैं कि जब कृष्ण जाने लगे तो अपने आप को भागवत में रख दिए और कलौ नष्ट दिशा में सब पुराणार को धुनोदित। कलयुग में जब लोगों की बुद्धि समाप्त हो गई, समझ कम हो गया, अपने से दृष्टि नहीं था, तो ये पुराण रूपी सूर्य उदित हुआ है भागवत के रूप में। इसको सुखदेव गोस्वामी बड़ा ही आनंद से वर्णन किए हैं और मैं अहम चाध्य गमम तत्र निविष्ट तदनुग्रहात। अब रहस्य की बात कर रहे हैं कि उसको मैंने अपनी कैपेसिटी के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार, उनके कृपा से जितना ग्रहण किया हूँ सोहम व श्राविष्यामि। उस भागवत को आप लोगों को सुनाऊंगा जथाधीतम जथामति। जैसा मैंने धारण किया है वैसा सुनाऊंगा, जैसी मेरी मति ग्रहण की है वैसा सुनाऊंगा। तो सूत गोस्वामी तैयार है भागवत सुनाने के लिए। अभी तो संक्षेप में भूमिका दिए। तो इस तरह से 3 अध्याय की कथा पूरी हुई। इसके बाद 4थे अध्याय में शौनक जी प्रश्न करते हैं कि भागवत तो सुखदेव और परीक्षित के बीच हुई है, एक को फुर्सत नहीं, एक को कोई मतलब नहीं, कैसा श्रोता बक्ता। एक राजा है जिसको अपने काम धंधा से फुर्सत ही नहीं है, बिजी लाइफ है, वो कैसे भागवत सुनने बैठ गया। और एक को दुनिया से मतलब ही नहीं, जन्म लेते ही विरक्त हो गया, सुनाने वाला विरक्त है, वो कैसे बैठ गया सुनाने। यह बड़ा आश्चर्य की बात है। सूता सूता महाभाग बदनो बदताम बरा कथाम भागवती पुण्या यदाह भगवान शुक। आप कृपा करके सुनाइए, जो अद्भुत चीज भागवत की बात कह रहे हैं उसको सुनाइए जरूर। लेकिन सवाल यह है कि इस विषय में जिज्ञासा यह है कि मौनी सुखदेव जो किसी से बात ही नहीं करते थे, वो बोलने कब लगे, कैसे बोलने लगे, भागवत कैसे कहे, और लोग उनको पहचान कैसे गए। वो तो जन्म लेते ही घर छोड़ दिए थे। कस्मिन युगे प्रवृत्तम, यह भागवत किस युग में, कहा इसकी प्रवृत्ति, स्थाने वाक्य हेतुना कुतः संचोदित कृष्ण कीर्तमान संहिता मुनि। इसके समय, स्थान, कारण और प्रेरणा स्रोत 4 क्वेश्चन करते हैं। किस समय इसकी रचना हुई, किस स्थान पर हुई, किस कारण से हुई, किसने प्रेरणा दिया, 4। और फिर तस्य पुत्रो महाजोगी, अगर व्यास जी रचते हैं तो उनका पुत्र तो महाजोगी था, सम्यंग निर्विकल्प का, समदृंग निर्विकल्प का, सब जगह भगवान को देखता था, एकांत मति थी। अब एक घटना का वर्णन करते हैं कि जब अपने पुत्र की पीछा करते हुए व्यासदेव जा रहे थे, तो उस संन्यास लेकर जब जा रहे थे तो वहीं संजोग से एक घटना देखते हैं व्यास जी कि कुछ स्त्रियां स्नान कर रही हैं गंगा जी में, उधर नदी में स्नान कर रही हैं, और स्त्रियों का सहज स्वभाव है, कई जगह भागवत में ऐसी घटना है, अपना साड़ी कपड़ा रखकर नग्न स्नान कर रही हैं। कुछ लड़कियां ऐसे स्नान कर रही थी नग्न, और सुखदेव गोस्वामी तट से जा रहे थे और बिल्कुल नग्न, जन्म लेते ही कुछ नहीं पहने थे, नग्न ही जा रहे थे। तो उनको देखकर वो लड़कियां कोई संकोच नहीं की, और जब ये व्यासदेव गए तो दूर से देख करके वे लोग तुरंत अपना कपड़ा पहनने लगे। तो व्यासदेव तो अपने पुत्र के पीछे पीछे जा रहे हैं, उनसे क्वेश्चन कर दिए कि भाई हमारा पुत्र युवक, नग्न, आकर्षक, तुम लोग उनको देखकर कोई संकोच नहीं कि हम वृद्ध शरीर, बूढ़ा साधु, और इस तरह दूर से देखकर ही तुम लोग इस तरह से लज्जा कर रही हो, क्या बात है। तो स्त्रियां उत्तर देती हैं कि दृष्टि से पता चल गया मुनिवर, उसकी दृष्टि कहीं दूसरे जगह थी, वो हमारे तरफ नहीं देख रहा था, वो सब जगह भगवान को देख रहा है। स्त्री पुरुष में कोई भेद नहीं है उसके दृष्टि में, और आपके दृष्टि में भेद है। तो जो भेद दृष्टि से देखता है उससे संकोच करना पड़ता है। तो वह सुखदेव की जो इतनी बड़ी क्वालिफिकेशन, कहीं विभेद करता ही नहीं, वो कथम आलक्षित पौरे,
गांव के लोग उनको कैसे पहचाने? वो जंगल में रहता था, उन्मत्त मुख जडवत विचरण गज साहवे, किसी तरह घूमते हुए आ गया अगर हस्तिनापुर, तो लोग पहचाने कैसे? कैसे सुखदेव गोस्वामी से संवाद हुई? और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि वो महात्मा किसी गृहस्थ के यहाँ कहीं भी ज्यादा नहीं टिकता था। उसके विषय में प्रसिद्ध बात है कि गाय दुहने भर जितना टाइम लगे एक गाय दुहने में, उतना ही रुकता था। कुछ लोग कहते हैं कि गोदोहन देखकर कृष्ण लीला का स्मरण करने के लिए खड़ा हो जाते थे। कुछ महात्माओं ने अपना आनंद लिया है कि गाय दुहते देखकर खड़ा हो जाते कि दूध पीकर जाएंगे कि चलो दूध पिला दो चल देंगे। उससे ज्यादा उनको जरूरत नहीं था, जावत अर्थ प्रयोजनम, दूध पिए और चल दिए। तो ज्यादा टिकते ही नहीं थे, फिर 7 दिन कैसे रुक गए? और ये अभिमन्यु सूत परीक्षित, जिसका जन्म कर्म महान है, इतना बिजी लाइफ, जिनके जीवन में महान से महान कर्म किया है, जिनके चरणों में बड़े बड़े राजा लोग आकर झुकते थे, प्रणाम करते थे, और उसको क्या जरूरत पड़ गया कि गंगा तट पर जाकर भागवत सुनने लगा? फुर्सत कहाँ से मिल गया उसको? जिज्ञासा कर रहे हैं। शिवाय लोक से भवाय भूतय उत्तम श्लोक परायणा जना। कहाँ से उसने इस तरह से जीवन का भगवान के आश्रित है, वे संसार के परम कल्याण, अभ्युदय और समृद्धि को जीवन में धारण करते हैं। कोई जिनका कुछ स्वार्थ नहीं, वो त्याग करता है सब कुछ, और वो आकर कैसे सुनने लगे? क्या हो गया? ये सब जिज्ञासा है। चक्रवर्ती सम्राट महाराज परीक्षित दुस्तेज लक्ष्मी का त्याग कैसे किए, और भगवान भगवत कथा सुनने के लिए उनकी रति कैसे उत्पन्न हुई? तो इस प्रकार जिज्ञासा करते हैं। यह जिज्ञासा सौनक जी का है। अब इसी के उत्तर में आगे बतलाते हैं कि भागवत की कैसे रचना हुई, किस समय किस स्थान पर, क्या कारण, क्या प्रेरणा स्रोत। तो इन प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहते हैं कि व्यास देव जब द्वापर के अंत में, द्वापर लगभग समाप्त हो चुका था, कलयुग आ गया था, तो उस समय अनेक ग्रंथ, अनेक शास्त्र पुराणों की रचना किए, और रचना करके अपने विविध शिष्यों को पढ़ाए। एक व्यक्ति धारण नहीं कर सकता है, तो अलग अलग लोगों को अलग अलग ढंग से पढ़ाए, और पढ़ा करके सोचे कि इन शास्त्रों को ये धारण करेंगे, इनको दिया जाए। तत्र वेगधर पहिला सामगो जैमिनी कवि वैशम पायन एवैको निष्णातो जजसामुत अथर्वांगिरसा मासित सुमंतु दारणो मुनि इतिहास पुराणा नाम पिता मेरो महर्षण। कहते हैं कि ऋग वेद की रचना किए, साम वेद, यजुर्वेद और अथर्व वेद, 4 वेद बनाए। अपने एक एक शिष्य को एक एक वेद पढ़ा दिए। ऋग वेद पैल को, साम वेद जैमिनी को, यजुर्वेद वैशंपायन को, और अथर्व वेद सुमंतु मुनि को। और इतिहास पुराणों का जो रचना किए मेरे पिता रोमहर्षण को। इतिहास पुराणा नाम पिता में रोमहर्षण, रोमहर्षणी कथा कह रहे हैं, मेरे पिताजी को पढ़ाए इतिहास। नाति प्रसिद्ध हृदय, लेकिन ये पढ़ाने के बाद भी व्यास जी संतुष्ट नहीं है। सरस्वत्याष्टटे शुचौ वितर्कयन विविक्तस्थ इदम प्रवाच धर्मविद। इस प्रकार मन में शंका कर रहे हैं कि मैं वेद बनाया, पुराण बनाया, इतिहास भी बनाया, महाभारत की रचना किया, मैं तो सब कुछ रचना कर दिया, इसमें इतिहास बनाकर, महाभारत की रचना करके, गीता की रचना करके स्त्री शूद्र का भेद ही खत्म कर दिया। चलो वेद में तो उनका अधिकार नहीं है, फिर भी शांति नहीं है, मन शांति नहीं है। अप संपन्न युवा भांति ब्रह्म वर्चस्व सत्तम तथापि बत में दहियो ही आत्मा नैवात्मना विभु। मेरे शरीर में जलन है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं, शांति नहीं है, सुख नहीं है, अब मैं कैसे क्या करूं। यद्यपि मैं ब्रह्मतेज से संपन्न और समर्थ हूं, तथापि मेरा हृदय कुछ अपूर्ण काम सा जान पड़ता है, जलन है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या किया जाए। व्यास जी बहुत चिंतित थे बद्रिकाश्रम में, गंगा के तट पर बैठकर, जहां उस सरस्वती नदी कहते हैं उसको। तो किमवा भागवता धर्मा प्रायण निरूपिता। लगता है कि मैं भागवत धर्म का बढ़िया से निरूपण नहीं किया, जिसमें भगवान की महिमा होना चाहिए वह मैं नहीं किया हूँ। प्रिया परमहंसा नाम तय वह हेचुत प्रिय। जो परमहंसों को प्रिय लगे, जो कृष्ण को प्रिय लगे, वो काम जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हुआ।
जो काम सम्यक रूप से पूरा करना चाहिए वो नहीं हुआ है। अवश्य ही अब तक मैंने भगवान को प्राप्त करने वाले धर्म का वर्णन नहीं किया। वे ही धर्म परमहंसों को प्रिय है, वही भगवान को प्रिय है, और हो न हो यही मेरी अपूर्णता का कारण है। इस पॉइंट पर जब व्यास जी आए, ठीक उसी समय देवर्षि नारद आ गए। देवर्षि नारद का स्वागत किए, प्रणाम किए। उनकी पूजा करने के बाद नारद जी जिज्ञासा करते हैं कि हे मुने, आप खिन्न सा लग रहे हैं, क्या बात है? आप में इस तरह की उदासी कहाँ से? क्यों आप इतना उदास दिख रहे हैं? आपके उदासी का कारण क्या है? आप शरीर से, मन से, सब तरह से संतुष्ट है ना, प्रसन्न है ना? पराशर्य महाभाग भवतः कजिदात्मना, जो कुछ रचना किए हैं वेद शास्त्र संतुष्ट है। अवश्य ही आपने बहुत बड़ा बड़ा काम किया, महाभारत की रचना किया, सारे पुरुषार्थों को देने वाले, फिर भी आपको लगता है, आपका चित्त देखकर, आपका चेहरा देखकर, कि यह कृतार्थ के समान शोक में है। लग रहा है कि आपको जो करना चाहिए वो नहीं किया, ऐसा लग रहा है। क्या है उदासी का कारण? तो व्यास जी कहते हैं कि आप जो भी मेरे विषय में पूछ रहे हो ठीक कह रहे हैं, लेकिन वो पराशर्य कहते हैं संबोधन में। नारद जी पराशर्य कहते हैं, पराशर मुनि के बेटा। पराशर मुनि माने भूत भविष्य वर्तमान तीनों को जानने वाले महाज्योतिषी, ज्योतिष शास्त्र पढ़ने वाले। लघु पराशरी, बृहद पराशरी, पराशर जी का लिखा हुआ ग्रंथ पढ़ते हैं। ये सब चक्र, नक्षत्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण आदि देखने के लिए बृहद पराशरी पढ़कर तब सिद्धांत ज्योतिष बनता है। तो ये तीनों काल के ज्ञाता बाप जिसका है, उसको अपने विषय में पता नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या उदासी का कारण है। नारद जी का एक व्यंग है। तब व्यास जी भी और ज्यादा बढ़ाकर कहते हैं कि अस्तैव में शर्मिदम तयोक्तम तथापि नात्मा परितुष्यते में तन्मूल मव्यक्त मगाध बोधम पृक्षा महेत्वात्म भवात्म भूतम सवै भवान वेद समस्त गुह्यम उपासितो यत् पुरुषः पुराण परावरेशो मनसैव विश्वम सृजत्यवत्यत्यै गुणैर संग त्वं पर्यटन अर्किव त्रिलोकी अंतश्चरो वायुरिवात्म साक्षी परावरे ब्रह्मणि धर्मतो व्रतई स्नातस्य में न्यूनमलम विचक्षण। व्यास जी कहते हैं कि हे ब्रह्मा के पुत्र, कृष्ण के प्रथम शिष्य ब्रह्मा, आप सब कुछ जानते हैं, आप ब्रह्मा के पुत्र हैं। आप सूर्य की तरह सब जगह आपकी पहुंच है, सारे गोपनीय रहस्य को जानते हैं, उन पुराण पुरुष की उपासना किया है, पुरुष और प्रकृति को ठीक ढंग से समझा है, आप समस्त संसार को जानते हैं, सूर्य की तरह आप भ्रमण करते हैं, आपकी गति सब जगह है, आप जहां जाते हैं वहां प्रकाश फैलाते हैं सूर्य की तरह। तीनों लोकों में आप अंतः और बाहर सब दिशा को जानते हैं, अंतःकरण में प्रवेश करके आप भीतर के अज्ञान को भी समझते हैं। तो आप ही कृपा करके बताइए मेरे इस दुविधा का क्या कारण है। आमी के केने आमार जा रहे था पत्र मेरे कष्ट को आप बताइए, मैं क्यों अकृतार्थ की तरह सोच रहा हूँ, आप बताइए। अपने विषय में व्यक्ति क्या बता पाएगा जब तक कोई तत्ववेता गुरु न बतावे। तब नारद जी कहते हैं, हाँ अब ठीक पॉइंट पर आया, जिज्ञासा किया। तब कहते हैं देखो आपने बहुत कुछ धर्म की रचना किया, यथा धर्मादयश्चार्था मुनिवार्यानुकीर्तिता न तथा वासुदेवस्य महिमा है वर्णिता। जिस तरह से आपने विविध पॉइंट को पकड़ा और उसी को खूब जमकर लिखा, उस प्रकार भगवान की महिमा को नहीं लिखा है। वासुदेव की महिमा जिस रूप में वर्णन होना चाहिए वैसा नहीं किया आपने। यद्यपि उत्कृष्ट श्लोकों का प्रयोग किया है, बहुत सुंदर वर्णन किया है, लेकिन पात्र खूब बढ़िया बांट दिया जाए, सोने का कटोरी दे दिया जाए थाली, और खाने के लिए गोबर परोस दिया जाए तो कोई खाएगा? उसमें उत्कृष्ट वस्तु चाहिए। न यद बतश्चित पदम हरे जसो जगत पवित्रम प्रगृणित कर हिचित तद वायसम तीर्थ मुसंति मानसा न जत हंसा निर्मंतु शिक्षया। जहाँ पर कूड़ा करकट है, गंदा चीज फेंका जाता है जिस स्थान पर, वहाँ तो कौओं का उत्सव होगा, बायस तीर्थ है। वहाँ कौए आकर काव काव करेंगे और उस मल मूत्र को खोजेंगे, उस जूठे को, खखार को, मल को ढूंढ कर खाते हैं कौआ।
परमहंस उसमें नहीं रमता है, अपने अपने स्वभाव के अनुसार लोग उसमें रम रहे हैं। आपने जिस रूप में भगवान की महिमा का वर्णन करना चाहिए उस रूप में नहीं किया। यद्वाग विसर्गो जनताग विप्लवो जस्मिन प्रति श्लोक मध्यवत्यपि नामानंत से जसंकिता निज श्रृण्वन्ति गायन्ति गिणन्ति साधव। इसके विपरीत वो मल मूत्र कूड़ा करकट घूर से अलग एक दूसरा स्थान है जहां पर दूषित शब्दों का प्रयोग नहीं है, जिसका प्रति श्लोक भगवान की महिमा से भरा पड़ा है। वह वाणी सारे लोगों के पाप को नाश करने वाली है, सत्पुरुषों के श्रवण करने लायक है और वर्णन करने लायक है। उनके श्रवण और गान से युक्त कीर्तन कीजिए, कीर्तन जहाँ भगवान के जस का, अनंत के जस का वर्णन किया जाना चाहिए, जिसमें साधु लोग रमण करते हैं। इसमें तो कौवे रमण करेंगे। इस तरह बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। अगर मान लो भगवान की भक्ति करते हुए लोग पूरा न करें, अपने स्वभाव बस गिर जाए, तो व्यास जी कहते हैं जब स्वभाव अलग अलग है और हम एकाएक उनको भक्ति दे, हम तो सोचे कि धीरे धीरे विकास करेंगे, लेकिन वो विकास नहीं करके उसी में फंस जाते हैं। तमोगुणी प्रवृत्ति के लोगों को मांस खाना है तो उनको एक विधान कर दिया कि अमावस्या के दिन देवी के स्थान पर बकरा का बलि करके खा सकते हो, तो चलो उसी को वो मेन उत्सव मान लिए। और अमावस्या को क्यों, रोज रोज क्यों नहीं? जब अमावस्या को देवी खुश हो सकती है तो 29 दिन बाकी क्यों रहेगा, रोज काटते हैं, उनकी प्रवृत्ति बढ़ जाती है। और इस तरह से आप बढ़ाने की प्रवृत्ति कर रहे हैं। अगर वो नहीं करे तो हम तो सोचे कि विकास करेगा, तो कहे कि नहीं, अगर छोड़ भी दिया तो क्या हो गया? नारद जी कहते हैं कि त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणाम भुजम हरे भजन पकोथ पते ततो यदि यत्र व को वा भद्र मुद मुष्य किम को अर्थ आप तो भजताम स्वधर्मतः। अगर कोई भक्ति किया और बीच में छोड़ भी दिया तो उससे क्या हानि है? अगर भजन नहीं किया और दूसरा काम खूब बढ़िया से किया तो क्या लाभ हुआ? भक्ति के अतिरिक्त संसार का कोई भी काम करके वो किस प्रॉफिट में है? और भक्ति करके छोड़ दिया तो किस हानि में है? छोड़ दिया तो चांस मिलेगा और नहीं किया तो नरक जाएगा। भक्ति नहीं किया तो नरक जाएगा, और बीच में छोड़ दिया, मकान मान लीजिए बनाना है, पैसा खत्म हो गया बेस तैयार करने में ही, तो क्या बिगड़ गया? 1 साल 2 साल बाद ही पैसा है, बेस तैयार है तो बिल्डिंग बनेगा, नीचे पिलर है तैयार है तो बन जाएगा 1 साल के बाद भी। अगर बेस तैयार ही नहीं किया, पैसा ऐसे ही नष्ट हो गया है, तब कैसे मकान बनेगा? उसको चांस दिया जाएगा। और भजन के अतिरिक्त दूसरे काम करके व्यक्ति लाभ क्या किया? अब भजन करते हुए अगर गिर भी गया तो क्या हानि हुआ? कुछ हानि नहीं हुआ। उसका जहां तक भजन स्टॉप हुआ है वहां से प्रारंभ होगा। अगर मान लीजिए कोई भक्त 5 साल 10 साल छोड़ने भजन करके छोड़ दिया, साल भर 1.5 साल नहीं किया, और फिर से अगर करना चालू करे तो महामंत्र कैसे जपना है उसे बताना नहीं पड़ेगा, मंगला आरती कैसे आना चाहिए, कैसे क्या सब जानता है, तिलक लगाना भी जानता है। किसी कारण बस छोड़ दिया, अगर कोई आकर उपदेश करे भाई क्यों छोड़े हो, कर लो, तो अगर करने लगे तो फिर से ABCD नहीं सिखाना है, वो सीखा है। उसी प्रकार पूर्व जन्म का किया हुआ भजन भी काम देता है। जैसे गजेंद्र को काम आया, पूर्व जन्म में किया हुआ स्तोत्र, जब संकट में फंसे तो याद आ गया, पूर्व जन्म का किया हुआ भजन गजेंद्र को याद आ गया और स्तुति किया, पार हो गया। वृत्रासुर अपने पूर्व जीवन में भजन किए थे चित्रकेतु के रूप में, और युद्ध भूमि में जब इंद्र के सामने लड़ते लड़ते इंद्र उनको मार नहीं रहा है, और जानते हैं कि भगवान की आज्ञा से अस्त्र बना है, इसका स्पर्श होते ही हमारा ये पापमय राक्षस शरीर नष्ट होगा और हम भगवत धाम जाएंगे। लोभ हो गया कि जल्दी मारे और मैं भगवत धाम जाऊं, तो अब मार नहीं रहे हैं। इंद्र को भय है कि जैसे हमारा गदा विफल हो गया वैसे वज्र भी विफल हो सकता है, तो भगवान का स्मरण करने लगा, हे प्रभु अब की बार यदि आपको प्राप्त करूंगा तो अब मुझको ये सब नहीं चाहिए। 4 श्लोकों में स्तुति की, पूर्व जन्म के किया हुआ भक्ति याद आ गया। तो इस तरह से क्या हानि है?
तत्रैव हेतो प्रयतेत को विदो न लभते यद भ्रमताम उपर्जद। ध्यान दीजिए, बुद्धिमान पुरुष को उस वस्तु के लिए प्रयास करना चाहिए जिसके लिए प्रयत्न करना पड़ता है। जो अपने आप मिलता है उसके लिए क्या प्रयास करना है। तल लभते दुख वदन्यत सुखम काले न सर्वत्र गभीर रंगहसा। जिस तरह इस संसार में दुख मिल रहा है उसी तरह प्रारब्ध से सुख भी मिलेगा। सुख के लिए प्रयास क्या करना है, वो तो प्रारब्ध अपने कर्मों का रिजल्ट है। भक्ति बिना प्रयास के नहीं मिलता है, उसके लिए प्रयास करना है। सुख और दुख संसार का स्वरूप है, वो तो मिलेगा। आप इन ग्रंथों में इस सब बातों को भर दिए, इससे कोई लाभ नहीं है। इदम ही पुंसः तपसः सुतः सेवा शिष्टस्य सुक्तस्य च बुद्धि दत्तयो अभिच्युतोर्थो कभी भी निरूपतो ये अद्भुतम श्लोक गुणानुवर्णनम। सारे विद्वता का, सारे योग्यता का, यज्ञ अनुष्ठान का, तपस्या का एकमात्र फल है कि भगवान के गुणों का वर्णन किया जाए। तो अब अपनी बात कहते हैं कि मैं अपने विषय में बतलाऊं अनुभव। जब गुरु अत्यंत शिष्य पर स्निग्ध होकर कृपा करता है तब अपने जीवन में कैसे भक्ति का प्रोग्रेस किया है उसको बताता है। मैं पूर्व जीवन में दासी का पुत्र था। संजोग से महात्माओं का सेवा करने का अवसर मिल गया। 4 महीना महात्मा लोग चतुर्मास के लिए रुक गए थे और उस समय उनके मुख से कीर्तन कथा सुनकर मेरे हृदय में भक्ति आ गई। मेरे बाल स्वभाव जो चंचलता है वो छोड़कर मैं महात्माओं के साथ बैठता था। मेरे इस स्वभाव से प्रभावित होकर जाते जाते महात्मा लोग मुझे कुछ मंत्र दे दिए। संजोग से बाद में मैं उन मंत्रों के बल पर भगवान को प्राप्त किया और आज मैं देखते हो देवर्षि हूँ, ब्रह्मा का पुत्र बना। फिर व्यास जी प्रश्न करते हैं कि जब महात्मा लोग चले गए 6वें अध्याय में, आप क्या किए महात्माओं के जाने के बाद उस जीवन में। और दूसरा क्वेश्चन है कि इतने पुराने जन्म, पूर्व जन्म की बात आज तक आपको कैसे याद है। लोगों की बुद्धि काल नष्ट कर देती है, आपको क्यों नहीं याद, विस्मृत हुआ। तब कहते हैं महात्माओं के जाने के बाद एक दिन की घटना है। मेरी माँ रात को गाय दूह कर आ रही थी उस आश्रम के लिए। दासी थी, मुझको बहुत स्नेह करती थी, लेकिन रास्ते में उनको एक सर्प डस दिया और बेचारी की मृत्यु हो गई। तो मैं उस मृत्यु को भगवान की कृपा समझा, क्योंकि उसके व्यामोह में मैं वहां फंसा हुआ था कि मेरी माँ है, मुझसे स्नेह करती है। महात्माओं के बताए हुए ज्ञान को मैं अपने हृदय में धारण करके मैं उत्तर दिशा की ओर गया। थका मांदा मैं जल में स्नान किया, सरोवर एक झरना मिला और वहां एकांत पाकर मैं महात्माओं के बताए हुए विधि से भगवान का चिंतन किया। एक बात मेरे हृदय में भगवान की वो रूप, वो माधुरी आई और मैं उसको प्रगाढ़ रूप से स्मरण करना चाहता था, तब तक वो जल हो गई। और आकाशवाणी हुआ कि बेटा अभी तुम अधकचरा हो, अपने इस प्रारब्ध को भोगो, इस जीवन के बाद फिर तुम मेरे स्वरूप का दर्शन करोगे। अब भगवत उस भविष्यवाणी के अनुसार मैं अपने प्रारब्ध के अनुसार शरीर को भोगता रहा, लेकिन मुझे भगवत दर्शन होगा इस श्रद्धा और विश्वास के साथ मैं महात्माओं के बताए हुए विधि का फॉलो किया, पालन किया। इसके बाद मेरा शरीर गिरा और फिर मैं ब्रह्मा जी के मन में प्रवेश किया और आज मैं ब्रह्मा के पुत्र के रूप में हूँ। देखो मेरा प्रोग्रेस। ये भक्ति का प्रभाव है। जिस श्रवण कीर्तन के बल पर दासी पुत्र आज ब्रह्मा का पुत्र बना है, वह भक्ति किसी भी व्यक्ति को इतने ऊंचे पद पर ला सकती है। व्यास उस भक्ति की महिमा वर्णन करो। उस भक्ति का महिमा वर्णन करोगे तो निश्चित रूप से जीवों का हित होगा। इस प्रकार नारद जी उपदेश करते हैं व्यास देव को और कहते हैं कि यह बीड़ा जो मेरे हाथ में देख रहे हो, जिसका मैं गायन करता हूँ, भगवान कृपा करके मुझको दिए हैं, स्वयं भगवान। और तभी से मैं भगवान की कृपा से बैकुंठ आदि लोकों में घूमता हूँ सब जगह और इस बीड़ा से उनकी कीर्ति का बखान करता हूँ। ये तद आतुर चित्ता नाम मात्रा स्पर्श क्षया मुहु भव सिंधु पलोदिष्टो हरिचर्यानुवर्णनम। सुन लो व्यास, इस आतुर चित्त वाले जो संसार में भोग पिपासा से मर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए संसार विषय जो जला रहा है, इस भव सिंधु से पार जाने का एक मात्र नौका है हरिचर्यानुवर्णनम, भगवान के जस का गान। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो इस प्रकार सूत गोस्वामी कहते हैं कि अहो देवर्षि धन्योयम यत् कीर्ति सांग धन्वनः गायन माद्य निदम तंत्रा रमयत्यातुरम जगत
इस तरह संसार आतुर त्रिताप दग्ध जीवों को आप आनंद प्रदान करते हैं। भगवान के द्वारा प्राप्त वीणा पर उनके गुण का गान करते हैं। आप धन्य हैं। तो इस तरह 6 अध्याय की कथा हुई।